राम मंदिर को तो नहीं मिलेगा ना। राम मंदिर में जाके इंसान क्या कर लेगा। जो मोदी ने एक राम मुद्दा उठा रखा है, लोगों को भटका रखा है जो, और वो मोदी वो नहीं रहेंगे वो जो है। अरे हमें कोई क्या दे रहा, हम गरीब को कोई कुछ ना। तो बच्चे की नौकरी है, हमारे भी कुछ किराए पे रहते, तो हमारा क्या पैसा। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवानी साची बात में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं साची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आए हैं साउथ कैंपस के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में छठे फेज के तहत इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता का क्या राय है, वीडियो में जानेंगे कि लोग जो इलेक्शन में अपनी वोटिंग करने आ रहे हैं उसमें लोगों की राय क्या है, आने वाली सरकार के लिए उनकी अपील क्या है। साथ ही में जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई के बारे में हो गए या फिर घपलेबाजी हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गए, शराब घोटाले हो गए, उनके बारे में भी उनसे राय लेंगे। वो यूथ क्या चाहती है, यूथ से हमने सवाल करे कि एजुकेशन सिस्टम को लेके वो क्या चाहते हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। जैसे भाजपा सरकार थी पिछले 10 सालों से, भाजपा सरकार ने तो जो है पूरे सालों का कुछ करा है, करीब पूरे- हाँ जी। ठीक है ना। पूरा साल निकल गया उनके, अभी तक क्या देखने को मिला। बेरोजगारी देखो कितने % बढ़ गई, कर्ज कितना बढ़ गया, तो क्या मिला उनके बीजेपी सरकार। अगर दोबारा आती है तो क्या है, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करती है तो अच्छी बात है, उसी को ही वोट मिलेंगे। जो भी करेगा, हाँ जी, जो इससे भी पहले करेगा। जैसे कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस कांग्रेस सरकार के उसमें फिर भी काम होता, और बीजेपी सरकार के उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई बात नहीं होती। हाँ जी। हाँ जी। और आने वाली पीढ़ी ये बताओ किसको रोजगार मिलेगा। राम मंदिर को तो नहीं मिलेगा ना। राम मंदिर में जाके इंसान क्या कर लेगा। आज के वोट डालने जा रहे हैं। जो दुनिया सोच रही है वही हम लेता है ही हमें भी। नहीं तो एक वोट खराब होगा जी। ऐसा नहीं है, ये काम समझ के वोट नहीं करना चाहिए, ये आपका अधिकार है। आप सरकार चुन रहे हो, ये बहुत बड़ा अधिकार होता है कि आप चाहो तो आप पार्टी बना सकते हो, आप चाहो तो सरकार गिरा सकते हो, ये आपके पास राइट्स हैं। क्या कहने से क्या होगा, वो तो- सारे वो अगर ऐसी सोच सबकी हो गई आंटी तो फिर तो नहीं सकती। एक वोट से ही अपना आपका वोट है ना, ये सरकार बदल सकता है। कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो तो बेकार में पढ़ रहे हैं। मेरे पूजा घर पाठ तो वाले- इंसान घर में भी कर रहा है ना, लेकिन एजुकेशन चाहिए, रोजगारी चाहिए, जॉब चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी। नहीं, लोग कहाँ से देगा? मंदिर से तो नहीं मिलेगी इधर ना। वो का- अरे हमें क्या? कोई क्या दे रहा, हम गरीब को कोई कुछ ना। तो वो गरीब को नहीं, अपन काम करेंगे, हमारे जैसे आपके बच्चे काम करेंगे तब ना। हमारे घर बैठे वो- बच्चे हैं। मैं वोट दे के आ गया हूँ। हाँ, तो 20 साल से वोट दे रहे हैं ना आप जी। तो सरकार ने क्या काम किया है, पहले जो सरकार थी, अब जो सरकार है। हमारा तो ऐसा क्या है, ना तो बच्चे की नौकरी है, हमारे भी कुछ किराए पे रहते, तो हमारा क्या पैसा। मैं ये हमारे यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोग समझाएं तो भाई हमारा एक एक वोट, क्योंकि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी जो है, वो एक एक व्यक्ति की, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो कब रह सकती है, वो तब रह सकती है कि हम एक एक इंडिविजुअल का रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें। मतलब जैसे अभी गवर्नमेंट आई है, कुछ घोटालेबाजी कर रही है, जैसे अभी शराब घोटाला आया था, उससे पहले उसके बारे में तो भाई हम नहीं कुछ कह सकते, घोटाला करा या नहीं करा, इसके बारे में जो पीते हैं उन्हीं का पता होगा। जो सबसे कम भ्रष्ट है उसको चुने। ये और- अभी हमारे हाथ में। हाँ, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि सारे तो ईमानदार सारे ही नहीं है वैसे। कोई नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं भी किसी पार्टी को बिलोंग करता था, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि आज मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं डेमोक्रेसी के लिए वोट करके आया हूँ, और ये वोट आज के दिन जो बीजेपी सरकार है वो आज जो तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ वोट करके आए हैं, नहीं कि जिनके लिए वोट करके आ रहे हैं। उन लोगों को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने लोकतंत्र के डिसिप्लिन अधिकार को, का- लोकतंत्र के को समझते हो, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो आपका भी बहिष्कार कल हो सकता है। ये वो जो ध्यान रखें, ये सभी को वार्निंग है हमारी जनता की। भारत की जो मोदी ने एक राम मुद्दा उठा रखा है, लोगों को भटका रखा है जो, और वो मोदी वो नहीं रहेंगे वो जो है। राम जी तो देंगे नहीं, हाँ। वो राम जी तो देंगे नहीं जो है। सोच के वोट डाला है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो यूथ के लिए क्या करेगी। यूथ के लिए जॉब करने और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो आपके हिसाब से किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। इंडिया अलायंस मेरे हिसाब से करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपनी मोदी पे शिफ्ट हो रही है,
थोड़ा सा उनका रिलीजन को लेके वोट मांगना और पॉलिटिक्स को लेके वोट मांगना मेरे ख्याल से पढ़ने से मिलेगा, वो उस पर बात नहीं करता कभी भी जो है कि सर अभी जो घपला हुआ था, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का घपला हो गया, शराब घोटाला था जिसमें केजरीवाल सरकार जो अंदर गई थी जेल में, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो जो तो कह घपला रहे था। उसमें कोई सबूत ही नहीं मिला उन्हें। जी जी। कोई सबूत वो पेश करना हो, कोई सबूत तो पेश करो ना। अभी जैसे भाजपा सरकार का भी घपला आया था, हाँ। उसके बारे में कोई नहीं, उनके बारे में हमें कोई उसके डिटेल नहीं बारे में पता है, हम तो इसलिए हम कुछ नहीं उसके बोल बारे में सकते। कुछ नहीं कहते। पर ऐसा है केजरीवाल के उसमें कोई इन्होंने सबूत ही पेश नहीं करा पहली बात। हाँ। नहीं, जैसे अभी भाजपा सरकार का घपला आया था कि उन्होंने लोगों से चंदा लिया है, जैसे गौ माता का वो प्रचार करते हैं और गौ माता की मांस खाने वाले लोगों से चंदा लिया है, तो उसके बारे में क्या ये कहना तो देखो वहाँ चंदा इतना आया है कि कोई नए हिसाब ये हिसाब ही नहीं है पहली बात जो है। जी जी। नहीं, चंदा लेना गलत बात नहीं है, बट जिसके खिलाफ आप प्रचार कर रहे हो उसी से आप चंदा ले रहे हो, तो उसके बाकी बारे तो में देखो आने वाले बिल्कुल ये टाइम में गलत है। बीजेपी के भी वो खुलेंगे, अगर जो सरकार चेंज होगी तो जो है ठीक है ना, हाँ जी। ये तो खुलेंगे जो है। अब इन्होंने जो है ना तो कोई अगर सबूत पेश वो करा, अपनी आप औरत है ना, औरतों के लिए देश में सरकार ने क्या किया उसके ऊपर कुछ अच्छा, बोल सकते सरकार ने तो ये अच्छा है कि फ्री बस कर रखी है, बस वो अच्छा कर रखा है। और अभी जो मुफ्त पेंशन वाला जो योजना आई थी उसके बारे में बेटा हमारी तो अभी पेंशन कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, जो औरतों को पेंशन देने के लिए जो योजनाएं आई थी उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? तो देखो हमारी जब बनेगी तो हम उसके बारे में हमें नॉलेज पता होगा, जब हम अभी पेंशन नहीं ले रहे तो हमें क्या पता। सर बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है और क्या, बढ़िया है। अभी मतलब क्या काम किया है उन्होंने? अभी 10 साल से वो सत्ता में है, तो क्या काम किया है उन्होंने जिसके बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं? नाम तो ठीक किया है, जो किया है बढ़िया। अच्छा किया, तो मतलब आप संतुष्ट है सरकार से? हाँ ठीक है। इस बार क्या लग रहा है, कौन सत्ता में आ सकता है, कौन सी पार्टी ले जा सकती है चुनाव? अब ये तो ऊपर वाला जाना है। अभी तो तो क्या बताऊं। ऊपर वाले की ऊपर मर्जी है, जो हाँ, वो- सरकार बनेगी भैया उनको भगवान बनाए, अच्छी बात है। चलिए। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव के दिन छुट्टियां होती है लेकिन वो बाहर नहीं आके चुनाव नहीं करते, उस छुट्टी को आराम से अपने लाइफस्टाइल ये उनमें गलत है। मतलब आप उनमें उनके लिए अवेयरनेस क्या नहीं है, मैसेज उनको देना पता नहीं है, चाहेंगे? वो अज्ञान है उनका। जो कहते हैं ना दुख किस कारण होता है, दुख होता है अज्ञान के कारण, क्योंकि बेचारों को किसी को पता ही नहीं है। और मैं तो सरकारों पीड़ा को किस चीज की हो हाँ, रही है ये हमें मतलब पता नहीं। दर्द क्यों है हमारा, दुख क्यों है, ये उनको पता नहीं है। ये मैं तो सरकारों पे भी दया करता हूँ इस मामले में, मुझे करुणा आती है। जो अपना अहंकार दिखाते हैं उनको भी बेचारों को पता नहीं है कि हम अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो अपने मन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दे आर मतलब इनोसेंट इस मामले में। ज्ञान नहीं है उनको, उनको जानना चाहिए व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज आवर, ये हमारी ड्यूटी क्या है, ये उनको जानना चाहिए। और हम नौजवानों को, जैसे आप लोग हैं पत्रकारों का, पत्रकार चौथा स्तंभ है, लेकिन हमारे आजकल तो जो मीडिया है वो भी मतलब टिकाऊ हो गई है, टिकाऊ हो गई है। उसको पता ही नहीं हम क्या करें, क्योंकि डिग्निटी दे डोंट मतलब नो दैट डिग्निटी का उनको प्रैक्टिकली पता नहीं है, सम्मान का पता नहीं है। सरकार में अपने मंत्रियों की भी वो जांच कराएं, तब तो हमें लगेगा कि ये फेयर है। निष्पक्ष जांच लेकिन हो रही है। ऑपोजिट वालों की ही बस जांच करा रहे हैं वो, तो ये गलत है ना। अपने मंत्रियों को भी देखो कि वो कितने साफ हैं, उनके खिलाफ जो उनके उसमें आ जाए वो ठीक है। ये जो- चीज होना चाहिए। जो बीजेपी का कैंडिडेट बन जाए कोई जांच नहीं होगी। जैसे अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का आया था। हाँ, उनकी जांच नहीं होगी, बीजेपी की कैंडिडेट की जांच करा लो, वो बिल्कुल पता लगेगा कितनी बिल्कुल कितनी साफ। प्रॉपर्टी है उनके पास। जी जी, ये तो सारी क्या वो जो है अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोट है, क्या अपेक्षाएं है, क्या सोच कर आए हो? अपेक्षाएं तो मेरी ऐसी कुछ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारे लिए काम। ये तो सब लोग सोचते हैं, बट ना यूथ आजकल एक उदाहरण लेकर आता है कि कौन से पार्टी ने कौन सा अच्छा काम किया था। तो आप मतलब क्या सोचते हो, आपकी निजी अपेक्षाएं क्या है गवर्नमेंट पे, यूथ के लिए क्या काम करे, तब आपने जाके वोट दिया है? मैंने यही देखा है कि जैसे स्कूल्स में जो चेंजेस आए हैं या जो पूरे कंट्री में चेंजेस आए हैं, उसको मैंने फर्स्ट पॉइंट रख के चला है। ये कैसे कैसे हमने ग्रोथ करी इंटरनेशनल या नेशन के ऊपर, बस मैंने वही देखे हुए। तो आजकल एक ना स्कैम्स वगैरह वाला भी बहुत ज्यादा सिस्टम चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, बहुत ज्यादा स्कैम हो गया, जिससे शराब घोटाला आया था, उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला आया था। तो ऐसे अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग घपले करे जा रही है, तो आपका क्या कहना है उन घपलों पे, और उनको देखकर आपका वोट में कोई परिवर्तन आया है या नहीं? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हो तो मैं बताती हूँ कि अगर कोई भी पार्टी पावर में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई तो वो घपले वैसे ना है। अगर उसके पास पावर है तो वो उसका पूरा मिसयूज और यूज दोनों है।
ऐसा कोई स्पेशल मैसेज तो नहीं है, क्योंकि सब इतने मेच्योर हो चुके हैं कि वो खुद अपनी पार्टी चुनता है। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि वोट देना जरूरी है, वोट दी। अभी जैसे भाजपा सरकार थी पिछले 10 सालों से, उनके काम से क्या संतुष्ट है आप कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? कुछ किया ही नहीं है। जैसे कि बेरोजगारी हो, नौजवानों के लिए हो, और युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है, और लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया है। बल्कि और जीएसटी जैसे पढ़ाई के लिए जीएसटी और ज्यादा लगा दिया है, लोगों को पढ़ाई में मुश्किल होती है। ये तो नहीं बोल सकते कि कौन सरकार बना सकता है, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी का चांसेस हैं कि वो अभी भी पावर में आ सकती है, लेकिन शराब घोटाले की वजह से उनका ये चांस थोड़ा सा कम है। तो जैसे शराब घोटाला है, तो उसमें क्या हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, उसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यूज आपके? नहीं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब मैंने जैसे पहले बोला था कि जो पावर में है उसके पास पावर ही हो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल है तो उनके पास बहुत पावर। हाँ, महंगाई तो बढ़ी रही है, तो ये सारे मुद्दे हैं। अभी जैसे घपलेबाजी हुई थी, अभी जैसे आम आदमी सरकार की हुई थी, और इससे पहले बीजेपी सरकार की हुई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया, शराब घोटाला हो गया, इसको देखकर आम युवा पीढ़ी क्या कहना चाहती है? सबको पता है कि ये साजिश है केजरीवाल के खिलाफ। मतलब आपको क्या लगता है कि इस साल किसकी सरकार आनी चाहिए और आएगी? मैं ये तो नहीं बता सकता सरकार किसकी आनी चाहिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूरी है। 10 साल में तो कम से कम होना चाहिए। तो उसके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं, तो अभी हम कह नहीं सकते कि वो चोर है, नहीं है। पर हाँ, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घपला हुआ था उसके बारे में कुछ? हाँ, वो तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला वही है। 8,000 करोड़ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा घोटाला है, वो भी ध्यान में है लोगों के। तो अभी आप जो भी सरकार आने वाली है, या फिर जो भी पार्टी अभी चुनाव जीत कर आएगी, उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? कि लोगों के हित में काम करे, थोड़ा आराम दे लोगों को। युवा के लिए कोई संदेश? अभी जैसे आप वोट देने आए हैं, कुछ युवा होते हैं जो घर बैठते हैं, वोट नहीं देते हैं। तो घर से निकले हैं वो वोट जरूर दे, यही तो हमारा एक अधिकार है जो दिया है हमें। इसके अलावा क्या है हमारे पास? सवाल आप कर नहीं सकते आज के टाइम में, बस यही, इसी से आप जवाब दे सकते हो। तो मैं कहूँगा वोट देने जरूर आए। हम इस पार्टी से बोर हो चुके हैं, और इसके सपोर्टर है ना, एक तरह से दूसरे वोटर को अलग नजरिए से देखते हैं, वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। वोटर और सपोर्टर और नेता तक बदतमीजी से बात करने लगते हैं। अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने अगर किसी को सत्ता में चुना था वोट के लिए, तो ये नहीं कि किसी को बदला, आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला आप ले रहे हैं, उसके लिए नहीं। आपको देश के लिए सरकार आपको दिल बड़ा करके सबको आगे लेके करना चाहिए, ताकि नहीं चल रहा। तो अगर कोई कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का वोटर है, उससे भी बदतमीजी की जा रही है कि आप मूर्ख हो, ये इस तरह की भाषा बोली जा रही है, जो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं। हमारे संविधान के अगेंस्ट बिल्कुल अगेंस्ट।